8 रब्बीउल अव्वल का मरकज़ी जलूस इमाम बारगाह कसरे मुसैयब रिजविया सोसाइटी नाज़माबाद से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जलूस में अलम, ताबूत और जुलजरा के साथ अमारियाँ भी हैं। ये अमारियाँ इस बात की अलामत हैं कि रसूल की नवासियाँ शहादत इमाम हुसैन और यजीद की कैद में रहने के बाद अब मदीना वापस आ रही हैं। जलूस में मारूफ नौख्वान नौख्वानी कर रहे हैं। जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब और करबला वालों को जिंदा से रिहाई हो गई जैसे नौए ख़ास तौर पर पड़े गए हैं। यह जलूस पटेल पाड़ा और लियाकताबाद से होता हुआ मार्टन रोड के इमाम बारगाह शाह नजफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी का एक जलूस निश्तर पार्क से सुबह सुबह को बरामद होता है और इमाम बारगाह हुसैनियन ईरानियन खारदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। 8 रब्बीउल अव्वल ही इमाम मेहदी के वालिद इमाम हसन अस्करी की शहादत का दिन है। उन्हें 260 हिजरी में 28 साल की उम्र में मोतमिद अब्बासी ने सामर्रा में जहर दिया था। इमाम का लाशा मजदूरों ने लाकर घर में रखा। उस मकान में उस वक्त बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून और इमाम ज़माना मौजूद थे। आखिरी इमाम की उम्र उस वक्त सिर्फ 5 साल थी। दरवाजे पर फौज खड़ी थी और उसे हुक्म था कि 2 औरतों के अलावा अगर किसी मर्द के रोने की आवाज़ आए तो दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना। इमाम ज़माना अपनी वालदा और फूफी के पर्दे की खातिर चुप करके वालिद के सिरहाने रोते रहे और आवाज़ बुलंद ना की, इसलिए इसे चुप ताज़िए का जलूस भी कहा जाता है। मोहसिन रज़ा, ज़बर न्यूज़, कराची। Oh